हेलो फ्रेंड्स, AIR कोचिंग आप लोगों का स्वागत करता है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलेज लेके आया है जो बीकॉम के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि इसका आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब दीजिए ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे आपके लिए कुछ न कुछ लेके आता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर से। सारे फार्मूलों को एक एक करके देखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। तो सबसे पहले हम सेंट्रल टेंडेंसी में देखते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। मीन निकालने के 3 ज़रिए होते हैं: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ठीक है, अब इस मीन निकालने में 3 तरीके आपको मिलेंगे, बल्कि कह लो 5-6 तरीके मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है अरिथमेटिक मीन का, इसमें 2 मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें जब हम निकालेंगे तो मीन जो हमारा होता है एक्स, मीन एक्स बार जिसको कहते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये सिग्मा एक्स जो होता है जितनी भी वैल्यूज़ दी होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन का मतलब ये होता है कि जितने वैल्यूज, जितने नंबर, जितने क्वांटिटी में होते हैं, मतलब कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज होंगे तो इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन जो हम निकालेंगे ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो हमारा मीन होता है इसमें 2 चीज़ें दी हुई होती हैं, फ्रीक्वेंसी और वैल्यू आइटम। ठीक है, तो जो वैल्यू आइटम और फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सम कर देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम, और जितने भी एफ़ की वैल्यू होती है टोटल उसको हम सिग्मा एफ अपॉन एन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज़। और यही हमारा कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में भी होता है जो डायरेक्ट मेथड यूज़ होता है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। ये सेम डिस्क्रीट की तरह ही होता है। कॉन्टीन्यूअस सीरीज में होता क्या है कि क्लास इंटरवल दिया रहता है, क्लास इंटरवल को हम मिड वैल्यू करके निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उन सब का टोटल कर लेते हैं तो सिग्मा एफ एक्स हो जाता है, और एन हमारा एफ को टोटल कर लेते हैं तो हमारा एन निकल आता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा मेथड है बी, जिसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में एक होता है एक्चुअल, दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, एक्चुअल मेथड में मीन हमारा जो होता है, एक होता है जो भी हमारा आइटम दिया रहता है, एक्स की वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन होती है उसमें से हम कोई एक मिड नंबर ले लेते हैं जो अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी x की वैल्यू दी हुई होती है उसमें से हम जो अज्यूम किया हुआ नंबर होता है माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है dx। ठीक है, ये हमारा हो गया सिग्मा dx अपॉन में n। n का मतलब वही हो गया हमारा जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्क्रीट में एक्चुअल डेविएशन में क्या निकालेंगे कि मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी और x दी हुई होगी, x में से हम जो अज्यूम करेंगे उसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा dx निकल आएगा, और उसको फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हम टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एफ dx निकल आएगा। और सेम यही प्रोसेस हम अपनाएंगे कॉन्टीन्यूअस में कि अज्यूम प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एम। जैसा कि अभी हमने बताया एफ डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये हमारा हो गया कॉन्टीन्यूअस सीरीज शॉर्टकट मेथड के थ्रू
जिसको हम एक्चुअल डेविएशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा सिर्फ जो होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है मीन, और स्टेप डेविएशन में dx हम वैसे ही पुराने तरीके से निकालेंगे जैसा कि अभी हमने पीछे बताया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी से, और जो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होगा आई जो होता है क्या होता है, मतलब जैसे 10 से 20 इनके बीच का मतलब अपर माइनस लोअर जो डिफरेंस आएगा 10 का वो हमारा आई हो जाता है। ठीक है, हमारा आई हो गया। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन इंटू आई होता है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है इन अनइक्वल क्लास इंटरवल आई शुड नॉट बी यूज। जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है इसमें आई जो हम अनइक्वल क्लासेज जो होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी चीज़ें हमें मीन निकालने का समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा मेथड है दोस्तों मीन निकालने का फार्मूला सेंट्रल टेंडेंसी में समेशन मेथड, जो न तो इसको डिस्क्रीट में यूज़ किया जाता है, न ही इसको इंडिविजुअल में यूज़ किया जाता है। इसको हम यूज़ करेंगे जो हमारा ये मीन होगा माइनस आई करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी -1 करेंगे तो हमारा समेशन मेथड निकल के आ जाएगा। समेशन मेथड मीन इज इक्वल टू एम माइनस आई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे एफ -1 से। ये हमारा हो गया मीन का। ठीक है, अब हमारा थर्ड नंबर जो हमारा मीन का है, द ऑफ प्योरिटी ऑफ अ कैलकुलेशन बाई द चार्लियर मेथड। चार्लियर मेथड जो होता है सिग्मा एफ डी एक्स, वही पुरानी तरह सिग्मा एफ डी एक्स जैसा कि हमने ऊपर बताया एफ डी एक्स निकालने का फार्मूला। तो सिग्मा एफ डी एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है उसका हम सम कर लेंगे, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स प्लस 1 से सिग्मा एफ में मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी को टोटल करके माइनस कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को टोटल करके dx प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्लियर मेथड निकल आएगा। अब अगला फोर्थ नंबर मीन निकालने का दोस्तों फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये तरीका है कि कंबाइंड मीन जिसको कहते हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है मीन दिया रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स दिए रहेंगे, ऐसे 2-3 मीन और 2-3 नंबर ऑफ आइटम दिए रहेंगे। तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमें मीन 1 इंटू नंबर ऑफ आइटम n1 करेंगे प्लस मीन 2 इंटू नंबर ऑफ आइटम 2 करेंगे प्लस मतलब एंड सो ऑन ऐसे करेंगे और अपॉन में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम 1 से प्लस करके नंबर ऑफ आइटम 2 और प्लस करके नंबर ऑफ आइटम डी। मतलब कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो फार्मूला हम इस अप्लाई के कंबाइंड मीन निकालेंगे, जैसे x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 एंड सो ऑन। जितने भी क्वेश्चन में दिया रहेंगे यहीं रुक नहीं जाता है, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन। अगला हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये हमारा अगला है। वेटेड अरिथमेटिक मीन में भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो हमारा वैल्यू ऑफ आइटम दिया रहेगा उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम सम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स, अपॉन में जो भी हमारा वेट दिया रहेगा उसका टोटल कर लेंगे और सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकल आएगा। दूसरा हमारा है दोस्तों शॉर्टकट मेथड वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये जैसा कि हमें पिछले बताया कि अज्यूम कर लेते हैं तो वैसे ही हम अज्यूम करेंगे पीछे से और प्लस करेंगे प्लस सिग्मा डब्ल्यू एक्स अज्यूम करेंगे और एक्स की वैल्यू से माइनस करके उसको dx निकालेंगे और जो वेट हमारा दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू वेट को सम करके डिवाइड कर देंगे। ये हमारा होगा शॉर्टकट मेथड वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन के हमने 2 तरीके देखे, डायरेक्ट मीन, शॉर्टकट मीन। डायरेक्ट मीन में है सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू और शॉर्टकट मीन में है अज्यूम ए प्लस सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 6 नंबर में
जनरलाइज्ड एंड स्टैंडर्ड डेथ एंड बर्थ रेट। ठीक है, ये हम निकालेंगे। स्पेसिफिक डेथ रेट अगर हमें जब निकालना होगा तो ये हम निकालते हैं नंबर ऑफ डेथ्स इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप। मतलब जो भी हमारे एज ग्रुप में जितना भी दिया रहेगा स्पेसिफिक में, जैसे मान लीजिए 30 to 40 के बीच में इतना, 20 to 30 के बीच में इतना, तो ये हमारा स्पेसिफिक एज ग्रुप हो जाएगा। और फिर दिया रहेगा पॉपुलेशन ऑफ द एज ग्रुप, और उसी ग्रुप के पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन में पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप इनटू 100। अब दूसरा इसमें होता है कि जनरल डेथ रेट कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमारा डेथ दिया रहेगा किसी भी साल का, सब को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन को भी टोटल करके टोटल नंबर ऑफ डेथ से टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, इनटू में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा जनरल डेथ रेट। आइए अब हम आगे देखते हैं मीडियन। ये तो था हमारा मीन, अब हम देखेंगे मीडियन। मीडियन को फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले जब मीडियन हमारा इंडिविजुअल में दिया रहेगा तो अरेंज द डेटा इज अ असेंडिंग ऑर्डर एंड देन वैल्यू ऑफ। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी डेटा गिवन रहेगा उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे असेंडिंग में मैनेज करेंगे। फिर उसको जितने भी वैल्यू ऑफ आइटम देंगे, जैसे 1 से लेकर 9 तक है तो 9 वैल्यू होंगे, यानी n हमारा 9 होगा, और +1 करेंगे और उसको n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा मीडियन, जो हमारा होता है इंडिविजुअल सीरीज का। अब मीडियन इंडिविजुअल सीरीज का देखेंगे निकालने के बाद कि जो भी टर्म्स हमारा आया, मान लीजिए जैसे 4th टर्म्स आया, तो जो हमने अरेंज किया था 1 2 3 4, तो मीडियन हमारा हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बता दें कि ये n+1 और n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा डिस्क्रीट और इंडिविजुअल दोनों में यूज़ होता है सेम। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला इन क्लास इंटरवल। यही चीज़ जब हम क्लास इंटरवल में निकालेंगे तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जैसे 4 7 9, तो इसको हम CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाने के लिए सबसे पहले 4 को हम सेम रखेंगे, और प्लस सेकेंड को जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा, प्लस 9 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम मीडियन नंबर निकालेंगे nth आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे हमने क्या किया, nth आइटम हमारा मान लो हो जाएगा 20, 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10th आइटम हम देखेंगे कि किस में अप्लाई कर रहा है। तो 10th आइटम हमारा अगर 11 में अप्लाई कर रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाला अबव वाला जो CF रहेगा वो हमारा CF हो जाएगा, और जिसमें भी लाई करेगा उसके सामने वाला हमारा F हो जाएगा। फिर इसको मीडियन नंबर निकालने के बाद हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीडियन का कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। L1 का मतलब लोवेस्ट क्लॉस इंटरवल, जिस भी CF में लाई कर रहा है हमारा मीडियन नंबर, उसी के जस्ट सामने वाला L1 हमारा लोअर क्लास इंटरवल लेंगे, अब प्लस n/2 जो हमारा 10th आया है 10th लेंगे, और CF जो हमारा उसके जस्ट ऊपर वाला था 4, तो 4 लेंगे, CF हो गया। और फिर जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। और I का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास इंटरवल के बीच के डिफरेंस को हम I कहते हैं। मतलब मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज निकालने का फार्मूला हो गया L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। ये तो था हमारा इंडिविजुअल में कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब हम डिस्क्रीट सीरीज में
निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए आफ्टर द कैलकुलेटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ वैल्यू एक्स इन फ्रंट ऑफ द सी एफ ऑफ द n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म्स। यही अभी जो हमने बताया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन होगा। जैसे मान लीजिए एक्स दिया है 3, 5, 7, 8 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारा 2, 3, 5, ठीक है, और 6। हमने इसको बनाया 2, 5, 10 एंड 16। अब 16 को हमने n+1 किया तो 17 डिवाइडेड टू 8.5। 8.5 हमारा किस में लाई कर रहा है, 10 में, यानी इसके सामने वाला जो हमारा x की वैल्यू होगी यही हमारा मीडियन होगा। ये तो दोस्तों हमारा डिस्क्रीट सीरीज में हुआ, ठीक है। मीडियन कॉन्टिन्यूअस का मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्रीट भी बता दिया और इंडिविजुअल भी बता दिया। तो फ्रेंड्स अब हम अगला देखेंगे मोड्स। मोड्स को फ्रेंड्स हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी 3 तरीके के मोड्स निकाले जाते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब मोड सबसे पहले अगर इंडिविजुअल सीरीज में हमारा जब भी कोई भी वैल्यू दी होगी तो क्या कह रहा है कि मोड बाय द इंस्पेक्शन द नंबर x विच अकर्स मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड। मतलब जो भी हमारी वैल्यू दी रहेगी वो जितनी बार रिपीट करेगी, जैसे 2, 3, 2, 5, 2, मतलब इसमें हमारा 2 कितनी टाइम सबसे अधिक बार रिपीट कर रहा है, यानी हमारा मोड हो जाएगा 2। ऐसे ही हम डिस्क्रीट में देखेंगे कि द नंबर विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन फ्रंट ऑफ एक्स इज़ द मोड। यानी हम देखेंगे कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके सबसे हाईएस्ट वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, मोड हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब फ्रेंड्स हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में सबसे पहले आफ्टर डिटरमाइनिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला क्लास इंटरवल जो होगा वही हमारा मतलब मोड निकालने का तरीका होगा। तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हमारा होगा f1। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, f1, और जस्ट उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, f0, और जस्ट उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, f2। और आई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हाई क्लास इंटरवल, और L1 जो है जिस भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल का जो लोअर होगा वही हमारा L1 होगा। तो Z निकालने के भी कंटिन्यूअस सीरीज़ मोड में 2 तरीके हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे F1 को, फिर माइनस कर देंगे F0 F1 से पहले वाले नंबर, फिर माइनस कर देंगे F2 F1 के बाद वाले नंबर को, और क्लास इंटरवल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा पहला निकल आएगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F माइनस F0 माइनस F2। फिर एक इसी का अल्टरनेट दूसरा तरीका होता है मोड निकालने का कि L1 प्लस F2 अपॉन में F2 प्लस S0 इंटू आई। ये हमारा अल्टरनेट तरीका है मोड निकालने का दूसरा तरीका। फिर मोड Z हम निकालने का एक और तरीका है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये भी हमारा एक अल्टरनेट तरीका होता है मोड निकालने का, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी क्वेश्चन में मीन और मोड दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, मीन और मीडियन दिए रहेंगे, मोड निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि इतना फार्मूला जो है वो समझ में आया। आगे हमारा एक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये दोस्तों हम अगले वीडियो में आप लोगों को क्या करेंगे, समझाएंगे बाकायदे एक्सप्लेनेशन के साथ। और आई होप
ये सारे फार्मूले अभी जो हमने बताए आपको वो आपको समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करें और लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब किया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।